Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is allotropy. Allotropy is the existence of an element in more than one crystalline form. Allotropy हमारे पास क्या है? जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं एलोट्रोपी। और जिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे? एलोट्रोपिक फॉर्म्स बोलेंगे। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एलोट्रोपी और आइसोटोप्स में। तो आइसोटोप्स और एलोट्रोपी में क्या डिफरेंस है? आइसोटोप एक एटम के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म किस बेस पे डिफरेंट होते हैं? एक दूसरे से न्यूट्रॉन नंबर के बेस पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लाइक कार्बन को अगर हम ले लें तो कार्बन की 3 आइसोटोप्स है। फर्स्ट क्या है? कार्बन 12 है, कार्बन 13 है एंड कार्बन 14 है। ये 3 आइसोटोप्स कार्बन के होते हैं और ये तीनों एक दूसरे से न्यूट्रॉन नंबर के बेस पे डिफरेंट है। कार्बन 12 में न्यूट्रॉन नंबर 6 है, कार्बन 13 में न्यूट्रॉन नंबर 7 है और कार्बन 14 में न्यूट्रॉन नंबर 8 है। तो तीनों न्यूट्रॉन नंबर के बेस पे एक दूसरे से डिफरेंट है। जबकि एलोट्रोपी क्या होती है? एलोट्रोपी में एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। एलोट्रोपी में क्या डिफरेंट है? एलोट्रोपी एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के बेस पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। या तो एटम्स के बेस पे डिफरेंट होते हैं। एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में एक 2-3 एटम्स होंगे और दूसरे में 3-4 एटम्स होंगे। तो एटम्स के बीच के बेस पे डिफरेंट होते हैं या स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंट होते हैं, जबकि आइसोटोप न्यूट्रॉन नंबर के बेस पे डिफरेंट होते हैं। तो एलोट्रोपी हमारे पास किन वजह से, किन रीज़न्स की वजह से एग्जिस्ट करता है? तो हमारे पास 3 रीज़न्स है। फर्स्ट रीज़न है द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फिज़िकल स्टेट। एलोट्रोपी कब पॉसिबल है? जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फिज़िकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एलोट्रोपी। तो कार्बन को अगर हम देख लें तो कार्बन एमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जांपल्स आप देख लें तो काजल है, सूट है, तो ये क्या है? एमॉर्फस सॉलिड्स है। जबकि डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबाल्स ये कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है। तो कार्बन एमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं तो उनका नंबर डिफरेंट होता है। सपोज़ अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लें और ओजोन मॉलिक्यूल ले लें तो दोनों एक दूसरे से सिर्फ एक ऑक्सीजन की वजह से डिफरेंट हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या है? 2 ऑक्सीजन्स है, जबकि ओजोन में क्या है? ओजोन में 3 ऑक्सीजन्स प्रेजेंट हैं। तो मॉलिक्यूल्स जिन एलिमेंट से मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो किस बेस पे डिफरेंट होंगे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की वजह से डिफरेंट होंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, जबकि ओजोन में 3 एटम्स है ऑक्सीजन के। थर्ड पॉइंट क्या है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल ऑफ एन एलिमेंट। थर्ड पॉइंट है कि एक एलिमेंट के जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, वो एक दूसरे से स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंट होंगे, अरेंजमेंट के बेस पे डिफरेंट होंगे। लाइक सल्फ़र के एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है। तो सल्फ़र में क्या है? 8 एटम से बना हुआ है एक सल्फ़र, S8 है। तो S8 में हमारे पास 2 फॉर्म्स आते हैं, 2 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सल्फ़र। एक है मोनोक्लिनिक और एक है ऑर्थोरोम्बिक। तो देखें, एलिमेंट्स की क्वांटिटी जो नंबरिंग है वो सेम है, 8 ही है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक स्ट्रक्चर है मोनोक्लिनिक और दूसरा स्ट्रक्चर है ऑर्थोरोम्बिक। एलोट्रोपी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एलोट्रोपिक फॉर्म जो होते हैं, एक ही एलिमेंट के जो एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर अपना स्ट्रक्चर कन्वर्ट करके दूसरे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, अपनी अरेंजमेंट चेंज करते हैं टेम्परेचर की वजह से। एग्जांपल में अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र की एग्जांपल है S8। तो S8 ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर को अगर हम 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो ऑर्थोरोम्बिक से सल्फ़र कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोनोक्लिनिक में। तो ये दो स्ट्रक्चर आपस में कन्वर्ट होते हैं किस बेस के ऊपर, टेम्परेचर के बेस के ऊपर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल अगर आप देख लें तो ग्रे टिन का एग्जांपल हमने लिया हुआ है, लिड का एग्जांपल लिया हुआ है। तो ग्रे टिन की जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो ग्रे टिन क्यूबिक फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा वाइट टिन में। वाइट टिन हमारे पास किस तरह प्रेजेंट होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर से कन्वर्ट होकर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। थर्ड एग्जांपल क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट है। पोटाशियम नाइट्रेट के अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो पोटाशियम नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा पोटाशियम नाइट्रेट में ही, लेकिन पोटाशियम नाइट्रेट वही होगा लेकिन स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक पे। तो इससे हमें पता चलता है कि एलोट्रोपी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो एक स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा दूसरे स्ट्रक्चर में। ये हमारे पास एलोट्रोपी की इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हमारे पास कार्बन के एलोट्रोपिक्स फॉर्म है, वो हम डिस्कस करेंगे। जिस टेम्परेचर पे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप चेंजेस इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर है जिस पे एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे दो एलोट्रोपिक फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट हमें मिलता है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि वो टेम्परेचर जिस पे दो एलोट्रोपिक फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं, एक ही टेम्परेचर पे हमारे पास दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म प्रेजेंट हो, उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। लाइक एग्जांपल में मैंने आपको बताया, जब हम सल्फ़र S8 जो ऑर्थोरोम्बिक शेप में है, अरेंजमेंट में है, उसकी अगर हम 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मोनोक्लिनिक में आएगा। तो इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं और ये इस टेम्परेचर पे ये दोनों स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वजह से इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं।